इंडिया चंद्रयान 3 मिशन मून की सेकंड अटेम्प्ट करने जा रहा है। न्यूज के मुताबिक 13 जुलाई को ये दोपहर 2:30 बजे लॉन्च होगा चंद्रयान मिशन। इससे पहले 2019 में भी भेजा गया था चंद्रयान 2। इसरो का चंद्रयान मिशन को इस बार इससे काफी उम्मीदें हैं। इससे पहले जब अटेम्प्ट की गई इंडिया की तरफ से तो पाकिस्तान में बहुत ट्रोल किया गया। आज पाकिस्तानी पब्लिक से बात करते हैं कि अगर नासा की बात करें, अगर इसरो की बात करें, आपस में मुकाबला करते नजर आ रहे हैं। इंडिया यूएसए मिलके टेक्नोलॉजी को लेकर, स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत से प्रोजेक्ट करते नजर आ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें स्पार्को किस पोजीशन पे नजर आता है? जाहिर है पहले आदमी अपने इर्द गिर्द सारी चीजें डेवलप करता है, फिर वो स्पेस की तरफ जाता है। एक उनकी कोशिश नाकाम हो गई थी, लेकिन उस पर वो काम करते रहे हैं और उनकी अपनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ही है सारी। बेसिकली इंडिया ने हमेशा अपने साइंटिस्ट को इनकरेज किया है कि उसके अंदर वो आगे बढ़ के काम करें। इतनी टेक्निकल चीज की स्टडी करने जा रहे हैं मेरे देश के जो ये साइंटिस्ट हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, इंजीनियर हैं। इसरो में एक झाड़ू लगाने वाला, इसरो में हर छोटा आदमी, उसको बहुत बहुत बधाई। यही दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। इसरो चीफ ने दिया चंद्रयान 3 के ऊपर बड़े अपडेट्स। वहीं पर इसरो का कहना है कि चंद्रयान 3 मिशन को 13 जुलाई को 2:30 बजे भारत के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। वहीं पर इस प्रोजेक्ट की लागत 600 करोड़ रुपीस बताई जा रही है और इन 600 करोड़ में यह प्रोजेक्ट पूरी तरह बनाया जाएगा और इन्हीं पैसों में लॉन्च भी किया जाएगा। भारत ऐसा पहला देश होगा जो कि इतने कम बजट में एक मून मिशन को कंप्लीट करने जा रहा है, जहां पर इसरो के चीफ ने यह भी कहा कि भारत अपने पिछले फेलियर से सबक लेकर इन चंद्रयान 3 में पूरी तरह तैयार है, जहां पर इसमें ऐसी भी टेक्नोलॉजी लगाई गई है जो कि भारत में पूरी तरह बनी है और इसको इंडियन साइंटिस्ट द्वारा डेवलप्ड और डिज़ाइन भी किया गया है। इस रिसर्च का मेन उद्देश्य यही है कि भारत ऐसा पहला देश बन जाएगा जो कि चांद के ऐसे पार्ट पर जाएगा जिस पार्ट को ना किसी ने डिस्कवर किया है, ना कि किसी ने इसके ऊपर रिसर्च। ऐसा बताया जा रहा है लॉन्च के 10 दिन के बाद ही भारत का रोवर इस चांद के ऊपर पहुंच जाएगा और वो अपने स्पेसिफिकेशन और अपने टास्क वहां पर शुरू कर देगा जो कि उसको असाइन किया गया है। तो क्या भारत इस बार चंद्रयान 3 को लॉन्च कर सक्सेसफुली मून के ऊपर लैंड कर पाएगा? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। देखिए, मिशन सक्सेसफुल होना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो बेचारे वैज्ञानिकों की दिन भर की जो मेहनत होगी, जो उन्होंने घर नहीं गए होंगे, रात भर बेचारे जगे होंगे। और मैं उनकी मेहनत को, इस बात को, इसको बिलिटिल कर दूं कि नहीं सक्सेसफुल होगा तो ये है वो है। उन्होंने मेहनत की है और जी तोड़ मेहनत की, कोई नॉर्मल चीज नहीं है। ये जो मून मिशन है, ये लैंडर रोवर तो है ही है, इसके अलावा अगर आप इसके बारे में ध्यान से पढ़ेंगी तो ये जो है आपका ये स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ पे लोड लेकर के जा रही है। तो चूंकि ये जब वो जाएगी तो इट विल स्टडी द स्पेक्ट्रल एंड पोलैरिमेट्रिक मेजरमेंट्स ऑफ अर्थ। आपको पता है, अब आप ये मुझसे पूछ सकती हैं कि भाई पोलैरिमेट्री जो होता है ये क्या होता है, राइट? सो बेसिकली जब आप किसी चीज को पोलैरिमेट्री कहती हैं तो इट्स बेसिकली द मेजरमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द पोलराइजेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। इतनी टेक्निकल चीज की स्टडी करने जा रहे हैं मेरे देश के जो ये साइंटिस्ट हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, इंजीनियर हैं। इसरो में एक झाड़ू लगाने वाला, इसरो में हर छोटा आदमी, उसको बहुत बहुत बधाई। क्योंकि इतनी छोटी हमारी बजट है, हम लोग 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं, हमारे पास इतने कंस्ट्रेंट्स होते हैं, सारे हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं, उसके बाद भी इतनी बड़ी फीट बिना किसी मदद के जो एडवांस्ड कंट्रियां हैं हम जा रहे हैं। क्योंकि हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो ट्रेडिशन है, हेरिटेज है, उस पर पूरा भरोसा है, अपने साइंटिस्ट के ऊपर पूरा भरोसा है। और जाहिर है पहले आदमी अपने इर्द गिर्द सारी चीजें डेवलप करता है, फिर वो स्पेस की तरफ जाता है। एक उनकी कोशिश नाकाम हो गई थी, लेकिन उस पर वो काम
करते रहे हैं और उनकी अपनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ही है सारी। बेसिकली इंडिया ने हमेशा अपने साइंटिस्ट को इनकरेज किया है कि उसके अंदर वो आगे बढ़ के काम करें। तो 13 जुलाई को जैसे आप बता रही हैं ये मिशन जो होगा तो कामयाब हो जाए तो बहुत खुशी की बात है। इंडिया इज ऑन द टेक ऑफ स्टेज। एक होती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की स्टेज जहां पे आप कहते हैं टेक ऑफ, जैसे जहाज उड़ता है ना रनवे पे, फिर एकदम उठता है, तो फिर जब उठता है वो ऊपर को जाता है। उसे कह रहे हैं कि इंडिया ने ऑल राउंड डेवलपमेंट की है, सिर्फ एक चीज नहीं की। हमने सारा कुछ छोड़ के तो न्यूक्लियर बॉम्ब तो बना लिया है, क्योंकि हमने उस जिद में कि इंडिया के साथ ये कॉन्फ्रंटेशन ये है वो बना लिया है। लेकिन बाकी सारी चीजें जो होती हैं वो हमने उसे इग्नोर की है, हमने उन्हें इग्नोर की है। सफलता तो ईश्वर तय कर देगा। जो भी ईश्वर, मतलब मेरा मतलब ईश्वर से ये है कि जो भी उनकी मेहनत है वो हो या ना हो, लैंड हो या ना हो, मेरे लिए वो सफल हो गए। उन्होंने डेट दे दी ना, वो सफल हो गए। बाकी वो एग्जैक्ट होगा वहां पे नहीं होगा, ये उस दिन हो जाएगा। मेरे लिए तो वो सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उनको इतनी नॉलेज तो है कि ये ऊपर जाएगा कैसे। कई देश है पूरी दुनिया में, 198 देश है, कितनों को पता है ये बात कि भाई कैसे जाता है, ये कैसे स्टडी होगी, ऊपर से अर्थ की स्टडी कैसे होगी, ये जानने वाले हम लोग हैं भाई। नासा से आप हमारी कंपैरिजन करिए, नासा का बजट दीजिए, हम नासा को हरा देंगे। जरा डॉलर में पेमेंट तो करके देखिए, भारत का हर एक साइंटिस्ट हीरा है, भारत के लोग हीरा। हम नासा को बिलिटिल नहीं करें, नासा के लोग भी हीरे हैं, लेकिन नासा का बहुत बड़ा बजट है बाबा। और नासा ने भी जो फीट अचीव किया है उसके सामने भी मैं श्रद्धा से अपना सर नमन करता हूँ। वो लोग भी, वो वेस्ट भी उतना ही बधाई का पात्र है। तो मैं इसको नासा वर्सेस इसरो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आप देखिए अभी जो मोदी जी गए थे अमेरिका में, तो वहां पे ये सिग्नेचर हुआ है कि आगे जो है नासा और इसरो मिलके काम करेंगे। तो देखिए आप भी खुश होइए कि मानवता की जीत है, भारत की कहानी मानवता की कहानी। तो मैं ये कहूंगा कि भारत के वैज्ञानिकों को, साइंटिस्टों को, टेक्नोलॉजी में को, इसरो में कार्यरत हर एक व्यक्ति को, चाहे वो सतीश धवन सेंटर हो, चाहे वो श्रीहरिकोटा हो, चाहे वो कहीं और भी हो, जो भारत के अलग अलग जगहों पे है, सबको, वहां पे झाड़ू लगाने वाले से लेकर के वहां के साइंटिस्ट तक को मेरा बहुत बहुत नमन है, सर झुका करके उनको प्रणाम है कि आप ये जो अचीवमेंट करने जा रहे हैं, इससे मानवता का और भारत का, दोनों का बहुत भला होगा। फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करें तो हमारा उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, वो बहुत आगे निकल चुके हैं। अगर इंडिया की बात करें, उनकी जो स्पेस एजेंसी है उसने रिसेंटली ये अनाउंस किया है कि हम फिर से मिशन मून करने जा रहे हैं, और इंडिया जो है स्पेशली वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुका है। अभी आप देखें रिसेंटली उन्होंने अपनी एक इलेक्ट्रॉनिक जो कार है वो उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, और जी बिल्कुल ऐसे ही है। और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फुकदान है गवर्नमेंट। जंगों की बात आप कर रहे हैं, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, ये नहीं कि जो पढ़ाई जा रही है, आप एक फैक्चुअल हिस्ट्री उठा के देखें, कौन सी ऐसी जंग है जिसमें हमने बहुत बड़ा मार्का मारा है। आप पीछे हिस्ट्री पढ़ के तो देखें। 65 की जंग हम जीते, हमें ये बताया जाता है। वो बताया यही जाता है कि जीते थे, अगर आप उसके भी फैक्ट्स निकालेंगे तो वो चीज़ें और तरह की आपके सामने आएंगी। कारगिल का भी यही बताया जाता है, हमने नाको चने चबवा यही। अब इंडिया क्या करता है, वो अपनी हर नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी की आई से देखता है, पॉजिटिव माइंड से देखता है। हम लोग सिर्फ अपनी रेडिकलाइजेशन में एक जो सिविल वॉर है, एक हाइब्रिड वॉर है, उसी को हमने क्रिएट किया हुआ है, और बजाय कि हम लोग उसकी जिस तरह के तारीफ की तरफ जा रहे हैं। देखिए इंटेग्रिटी। अच्छा, तो वहाँ पे इंडियंस भी होंगे। एग्जैक्टली। वो उनका क्या बिहेवियर है, उनकी सोच क्या है और हमारी सोच में क्या फर्क है? देखिए वो अपने कंट्री के साथ लॉयल हैं। अच्छा, हमने बेसिकली पाकिस्तान को बनाया हुआ है कब्रिस्तान, ठीक है। हम लोग आज भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, ठीक है, उसमें भी वॉर ले जाते हैं। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कोई भी डायलॉग होता है उसमें भी वॉर ले जाते हैं। अब बात करना नहीं पसंद करते, मैं हम तो काम ये बिल्कुल करते हैं, ओपिनियन लेते हैं लोगों की। मैं लोगों की मेंटेलिटी देखता हूँ, बड़ा दुख होता है कि हम बात करना, मतलब इंडिया का नाम लेना ही शायद ऐसा समझा जाता है। ये तो मतलब ये क्या बात